हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको करा रही थी एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 7 का एक्सरसाइज का 10.2 का फोर्थ क्वेश्चन मैंने कराया था लास्ट वीडियो में, जो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और मैथ कोयल क्लासेस में आपका वेलकम है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है इफ़ a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू -1, दो वैल्यू आपको दे रखी हैं और आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट का एक्सप्रेशन जो है ये आपको दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको इन दोनों वैल्यू की हेल्प से इनको सॉल्व करना है। लाइक 2a की वैल्यू देखो क्या दे रखी है आपको 0 प्लस 2b की वैल्यू क्या है आपके पास -1। जो वैल्यू दे रखी है वही वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में पुट करनी है। अब 2 की मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब देखो 2 की वैल्यू अगर 0 में आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 की मल्टीप्लाई अगर आप 0 में करते हो तो 0 आता है, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करोगे हमेशा ऑलवेज 0 आता है। अब ये देखो दो साइन है, प्लस का है माइनस का। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होते हैं, अपोजिट साइन होता है तो माइनस का आता है। 2 1 जा 2। अब 0 में से किसी चीज़ को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, ऐड करना होता है, वो डिजिट ही आती है, तो -2 इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब थर्ड पार्ट है इसका, देखो ये आपका एक्सप्रेशन दे रखा है, सेम इसी क्वेश्चन को इन्हीं वैल्यू से आपको सॉल्व करना है। 2a की वैल्यू 0 है, 0 की पावर आपको 2 दे रखी है, b की वैल्यू -1। ब्रैकेट में करके वैल्यू लिखेंगे, कभी गलती नहीं होने की। 2a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -1, ओके, प्लस a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -1। इस तरीके से करेंगे आप इसको सॉल्व। अब देखो 0 की किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज सारा 0 ही होना है, तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया। अब ऐसी इसकी मल्टीप्लाई 0 है ना, जिसके साथ 0 है वो तो ओवरऑल 0 के अंदर ही कन्वर्ट हो गया, तो ये 0 ही आंसर इसका आएगा। किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे फोर्थ पार्ट है आपका, a² की वैल्यू क्या है 0। सेम इसी वैल्यू के ऊपर 3 पार्ट्स मैंने आपको कराए हैं। प्लस a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1 प्लस 2। अब देखो ये तो 0 हो गया, 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और प्लस 2, तो आपके पास क्या बचेगा +2। डेट इज द आंसर। क्लियर है। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। सिंप्लीफाई करना है। अब ये बात देखना कि इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई। ये देखो इस क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। पहले उसे सिंप्लीफाई करना है, आफ्टर दैट उसकी आपको वैल्यू लिखनी है। सिक्स क्वेश्चन में आपको क्या, आपसे देखो क्लियर ये बात बोला है पहले कि आपको जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उस एक्सप्रेशन को पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आफ्टर दैट उस वैल्यू को आपको पुट करना है जो आपको गिवन है वैल्यू। तो अब देखो x + 7 + 4 की मल्टीप्लाई आपको अंदर वाले ब्रैकेट में करनी है, और आप ध्यान रखना अगर आपको साइन लगा हो तो ईच वैल्यू में आपको उस 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 की x में करोगे 4x प्लस माइनस 4 5 20। ईच डिजिट में आपको उस 4 की मल्टीप्लाई करनी है, साइन बाहर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर प्लस प्लस है तो प्लस होगा, प्लस माइनस है तो माइनस होगा। क्लियर है। तो 4x प्लस x, एक 4 हो गया और एक x हो गया, कितने x हो गए हमारे पास 5x प्लस 7 माइनस 20 5x। अब 7 में से 20 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि 20 बड़ा है तो आपको साइन माइनस का आएगा, तो 20 में से 7 गए 13। अब आपको ये देखो ये सिंप्लीफाई पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। पुट आपको वैल्यू x इज इक्वल टू 2 दे रखी है, तो x की जगह आपने पुट कर दिया 2 -13। 5 2 जा 10 -13, तो ये 10 में से 3 नहीं जा सकते तो माइनस का साइन आएगा, तो 13 में 10 गए 3।
छोटी वैल्यू में से अगर बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा माइनस का साइन आता है। आपको उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में क्लियर आ गया होगा। अब मैं इसी तरीके से आपको एक दो क्वेश्चन और समझाती हूँ दूसरा, जिससे आपको और पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्सप्रेशन का, तो इसको पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। 3 की मल्टीप्लाई एक्स में करी 3x प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 में करी 3 2 6। ऐड या सब्ट्रैक्शन का साइन होता है तो ईच वैल्यू में आपको उस डिजिट की मल्टीप्लाई करनी जो उस ब्रैकेट के बाहर है। ये हम ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे। अब देखो x को पहले सिंप्लीफाई करो, x 5x और 3x दोनों ही प्लस में तो 8 हो जाएंगे, 8x 6 और -7 तो -1 आएगा। अब ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आप वैल्यू इसमें पुट कर दो, 8x की वैल्यू 2 पुट करी -1 8 2 16 -1 50। इसी तरीके से आपको सिंप्लीफाई क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाए पूरे। फोर्थ पार्ट का है, 6 का फोर्थ पार्ट है 4 2x - 1 प्लस 3x प्लस 11। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। उसी तरीके से करनी है, 4 की ईच डिजिट में आपको मल्टीप्लाई करनी है। 4 2 ज़ा 8x -4 1 ज़ा 4 प्लस 3x प्लस 11। अब पहले आप x वालों को सिंप्लीफाई करेंगे, 8x और 3x दोनों ही प्लस में तो ऐड हो जाएंगे, 8 और 3 11x। अब -4 प्लस 11 तो करना तो सब्ट्रैक्शन नहीं है कि दोनों साइन अपोजिट हैं, बट अब क्या प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन लगेगा। 11 में से 4 गए, आपके कितने बचते हैं 7। हो गया आपका सिंप्लीफाई। अब इससे ज़्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 11 x की वैल्यू 2 है। जो वैल्यू दे रखी होती है क्वेश्चन में वो ही वैल्यू आपको ईच क्वेश्चन में पुट करनी है। 22 + 7 29 दैट इज द आंसर। इस तरीके सिंप्लीफाई क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई वाले कि पहले सिंप्लीफाई करो उसके बाद उनकी वैल्यू आपको पुट करनी है। अब आप देखो 7 क्वेश्चन। अब ये 7 पार्ट के देखो 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं जिनमें इनकी वैल्यू आपको गिवन दी हुई आएगी। इन्हीं वैल्यू की हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना है। पर इसमें भी ये बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि पहले आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखनी है, पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। पहले x को देखोगे, 3x और एक -x सब्ट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव का बड़ा है तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 में से 1 गए, x का मतलब होता है कि उसका कोफिशिएंट 1 है, x का मतलब होता है उसका कोफिशिएंट 1 है। तो 3 में से 1 गए 2 2x -5 + 9 सब्ट्रैक्ट करोगे बट प्लस का बड़ा है तो प्लस आएगा। 9 में से 5 गए 4। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो 2x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 3 + 4 3 2 = 6 + 4 10 इसका आंसर होगी। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है। पहले आप x को सिंप्लीफाई करोगे, -8x + 4 पर तो -8 बड़ा है तो माइनस का आएगा। 8 में से 4 गए 4x। अब 2 + 4 दोनों ही प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको वैल्यू पुट कर दो, -4 x की वैल्यू 3 है जो आपको गिवन दी हुई आएगी। 4 3 = 12 + 6। अब देखो माइनस का बड़ा है, 2 अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट करना है और देखना है कौन सी डिजिट बड़ी है, माइनस की बड़ी है तो 6 आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है, इसी तरीके से वैल्यू पुट करनी है, स्टेप बाय स्टेप करना है। फिफ्थ पार्ट मैं आपको बता दे रही हूँ, 2a - 2b - 4 - 5 + a। ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्योंकि मुझे वैल्यू सबकी दे रखी है, x की भी, a की भी, b की भी। अब मैंने क्या बोला था, पहले क्वेश्चंस में आप पढ़ो उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई करना है आपको। पहले 2a और +a 3 हो गया। अब -2b है तो और तो कोई b है नहीं तो -2b -4 -5 दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, बट साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का ही आएगा। 5 4 9। अगर दोनों साइन नेगेटिव के हैं और हम तो वैल्यू क्या करोगे आप ऐड करोगे बट साइन नेगेटिव का ही आएगा। बट मल्टीप्लाई में अलग केस होता है। मल्टीप्लाई अगर दोनों ही नेगेटिव के हैं तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद साइन पॉजिटिव आ जाता है। अब रखो वैल्यू 3a की वैल्यू क्या -1 हमेशा वैल्यू दी हुई है आपको। b की वैल्यू -2 -9 3 -3 माइनस प्लस अंदर भी बाहर भी तो प्लस हो जाएगा। 2 2 = 4 -9। अब देखो एक तरीका तो ये आप यहीं पे सॉल्व कर ले है कि माइनस को एक साइड कर लो। पहले -3 और -9 जुड़ जाते हैं तो ये आ गया
9 10 11 11 आ गया और +4। अब क्या है, दोनों अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट करोगे और डिजिट देखोगे कौन सी बड़ी है। डिजिट है आपकी माइनस की बड़ी, तो ये आपके क्या आ गया 7 आंसर। ठीक है, क्लियर है एक एक पॉइंट्स किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करें, किस तरह से आप इसको क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। 8th का फर्स्ट पार्ट देखो, इफ z इज इक्वल टू 10, आपको z की वैल्यू दे रखी है, आपको फाइंड करना है। अब आप में इसमें ये नहीं बोला कि आप सिंप्लीफाई करो ये करो, आपको नॉर्मल फाइंड करना है सिंपल वैल्यू। तो z की वैल्यू क्या है 10, 10 की क्यूब -3, z की वैल्यू क्या है 10 -10। अब देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बट अलग अलग साइन है और सेम डिजिट है, तो ये आपको कैंसिल होकर क्या हो जाता है 0 0 हो जाता है। तो ये ओवरऑल सारी वैल्यू क्या होगी आपकी 0। तो आपके पास 10 की क्यूब बचा है, 10 की क्यूब का मतलब है 10 को 3 टाइम्स लिखना है आपको इस तरीके से। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 1000। इसी तरीके से ये इसको सॉल्व करना है। मतलब कहने वाला है इस चैप्टर में सारे एक्सरसाइज इसी टाइप से हैं, आपको वैल्यू को ध्यान से पुट करना है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने को बोला तो सिंप्लीफाई करने के बाद वो वैल्यू को पुट करने। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखो 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए। देखो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि द वैल्यू ये है इक्वल टू 5 है, वैन जब x इज इक्वल टू 0 है, मतलब x की वैल्यू उसने 0 बोला है, ये इक्वल टू 5 बोला, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू हमें एक्सप्रेशन दे रखा 2x की स्क्वायर प्लस x माइनस a इज इक्वल टू 5, ये एक्सप्रेशन दे रखा है आपको। वैन हमें अब की बार वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 0 और a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पुट दिस वैल्यू, तो x की वैल्यू हमने 0 यहाँ पुट करी, तो 2 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5, ये भी 0 हो गया ये भी 0 हो गया, तो माइनस a इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू क्या होगी -5। इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोल रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, मतलब आपको एक्सप्रेशन को पहले जो भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा है उसको आपको क्या करना है सिंप्लीफाई। देखो क्वेश्चंस को रीड करो, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू वैन जब a इज इक्वल टू 5 है एंड b इज इक्वल टू -3। अगर a इज इक्वल टू 5 है b इज इक्वल टू -3 तब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है, ये देख सकते हो आप क्वेश्चन। इसमें आपको वैल्यू गिवन है, गिवन वैल्यू a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू -3 है, ये आपको दो वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब इन वैल्यू को पहले इसमें पुट करने से पहले आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, उसमें बोला सिंप्लीफाई, तो पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो 2 की मल्टीप्लाई पहले ईच वैल्यू में करूंगी, 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 हम ऐसे ही रखेंगे, माइनस ab हम ऐसे ही रखेंगे। अभी देखो 2a स्क्वायर के तो टर्म्स कोई सी है ही नहीं इसमें, तो इसको ऐसे ही नोट डाउन कर दो, 2ab माइनस ab। तो 2 में से मैंने कहा ना अगर कोई भी वेरिएबल के साथ कुछ नहीं होता उसका मतलब कोफिशिएंट होता है, उसका 1 होता है। उसमें कोफिशिएंट कौन सा होता है 2 में से 1 गए 1, तो 1 लिखने की बस शो कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ab प्लस 3। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो 2, a की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, प्लस a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -3 प्लस 3। अब 5 को जितनी पावर होती है उतनी बार 5 को लिखोगे, तो 5 5 ज़ा 25, 25 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 25 2 ज़ा 50 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 3। अब एक तरीका ये होता है कि पहले आप सेम डिजिट की वैल्यू को सॉल्व कर लो, तो प्लस की ये भी प्लस की, तो ये हो गया 53 माइनस 15। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या आएगा 13 में से सब्ट्रैक्ट करके आपका आ गया 30, 30 में से 5 के 8 एंड 4 में से बन गया 3, दैट इज द आंसर। इस तरीके से सिंप्लीफाई के आप क्वेश्चंस करोगे, कभी भी कोई गलत नहीं होगा, वो स्टेप बाय स्टेप करना और प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चंस ऑल आपको समझ में आ गए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर कोई सी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हो। थैंक यू। मैथ गोल्ड क्लासेस में आपका धन्यवाद।